एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लवली सेशन। आज का सेशन है आप सभी के पूछे गए सवाल का जवाब देने का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत बार लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं कि मैम किस एनसीईआरटी को रेफर करें, न्यू एनसीईआरटी या फिर ओल्ड एनसीईआरटी, और अगर न्यू एनसीईआरटी नहीं सीयूटी में है तो फिर क्या, मतलब हमें बोर्ड से डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों के ये सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एग्ज़ाम आने से पहले, और अब एक पीक टाइम आ चुका है आपकी तैयारी करने का, तो मैं इन चीज़ों को आप सभी को क्लियर कर दूं। सो वेलकम टू दिस लवली सेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। और चलिए आज मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना यहाँ पर है, क्या रेफर करना है सीयूटी के लिए। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और दिवाली के इस ओकेजन पर आप सभी के लिए लाया गया है भारी डिस्काउंट इन सभी चीज़ों में, एंड यू वोंट बिलीव जो डिस्काउंट यहाँ पर है वो एग्जैक्टली यहाँ पर कितना है, 53%। सो डू यूज द कोड NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। यू कैन परचेज द समर 6.0 बैच जो कि फ्रेश है, हमारा सिलेक्शन किट जो कि आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको अवेलेबल है, वोकैबुलरी वॉल्ट, महापैक, जो आगे जाकर के अगर हमारे नए बैचेस आते हैं। प्लस एक चीज और बताती हूँ, डबल वैलिडिटी, ये सब चीजें आपके लिए 2 साल तक के लिए अवेलेबल है। एंड देन मे बी एसी, मे बी नॉट, बट या ACA ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एकदम भरपूर तरीके से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यस दैट इज द डाउट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दिस इज द डाउट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दैट क्या पढ़ना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, सीयूटी के लिए मेजरली क्या है कि सीयूटी के लिए क्या पढ़ना है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर डाउट रहता है। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि यार बोर्ड्स के लिए हमें अलग चीज़ें पढ़नी है और सीयूटी के अलग, तो क्या मैम बहुत डिफिकल्ट रहेगा ऐसा करना, या बहुत इजीली मैनेज ये यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को यहाँ पर। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी इधर कि जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैप्टर नंबर, ये थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लेना। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन चैप्टर नंबर्स, चैप्टर नंबर्स में डिफरेंस है, बट नॉट ओनली दिस, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो चैप्टर्स हैं उनमें भी कुछ अंतर आया है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर के अंदर कंटेंट का क्या डिफरेंस है सीयूटी के लिए जो पढ़ना है, या फिर आप देखेंगे कि बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताती हूँ, आप सभी को फॉर CUET you have to follow the old NCERT, and for boards you have to follow the new NCERT. So what is the difference between the old NCERT and new NCERT, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन old NCERT आपको किसके लिए फॉलो करनी है, CUET के लिए, and new NCERT किसके लिए फॉलो करनी है, बोर्ड्स के लिए। चलिए देखते हैं डिफरेंस यहाँ पे क्या है। यूनिट 6 से हमारा मतलब देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपकी 11th की बुक में यूनिट 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो आपकी यूनिट 6 है 12th की, है ना, यूनिट 6 से स्टार्ट होती है 12th की बुक, जिसमें आपकी यूनिट जो है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? रिप्रोडक्शन। अब ओल्ड एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आता है, बट ये बोर्ड्स में नहीं आता है। तो अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ना पढ़ें, बट अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों में बोर्ड्स एंड CUET में दोनों में एग्जैक्ट सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आंख बंद करके दोनों को उसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो देखिए आपका हल्का होता जाएगा कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा टेंशन ये कम होती जाएगी। अब चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। चैप्टर 3 क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि एग्जैक्ट सेम है बोर्ड्स एंड CUET में, जो डबल टिक का मतलब है एग्जैक्ट सेम। क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये एक टिक लगा देती हूँ मैं, ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एंड देन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये भी एग्जैक्ट सेम है किसमें, बोर्ड्स एंड CUET में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर यूनिट 7, और यूनिट 7 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यूनिट 7 फॉर बोर्ड एंड फॉर
CUET एग्जैक्ट सेम है, तो आपको आंख बंद करके पूरा उसको अच्छे से पढ़ लेना है, वही बोर्ड में आएगा, वही CUET में, कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है फॉर CUET एंड बोर्ड्स इन द यूनिट 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें 3 चैप्टर आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। क्लियर, ये सेम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 8 की, जो कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में चैप्टर का नाम वैसे स्ट्रैटेजीज एंड मैनेजमेंट वगैरह है, बट CUET का जो सिलेबस है मैं वो आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू CUET सिलेबस। ओल्ड NCERT में और भी चीज़ें हैं, चैप्टर का नाम भी अलग है, बट CUET के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है इस चैप्टर का, उसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें क्या कंटेंट है मैं ये बताती हूँ। ये आपका बोर्ड्स एंड CUET के लिए दोनों एकदम सेम है, तो एक चैप्टर यहाँ पे और ऐड हो जाता है फॉर CUET। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको बताती हूँ कि इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है। तो बेसिकली इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको सिर्फ मेजर ये टॉपिक पढ़ने हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। दीज चैप्टर्स यू नीड टू रीड हियर। ठीक है, इनको पढ़ना आपको ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर बोर्ड्स एंड CUET बोथ। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, चैप्टर नंबर बस डिफरेंट हो गया है, एग्जैक्टली सेम फॉर बोर्ड्स एंड CUET। क्लियर है, ये दोनों ओल्ड NCERT CUET के लिए फॉलो कर रहे हैं, तो CUET एंड बोर्ड्स के लिए न्यू NCERT, न्यू एंड ओल्ड NCERT में इस यूनिट में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इकोलॉजी यूनिट की। इकोलॉजी में देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में डिफरेंस है। CUET में कुछ है और बोर्ड में कुछ है। CUET में देखिए क्या है, मैं आपको बता के चलती हूँ यहाँ पे। CUET में देखिए क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है, हैबिटेट नाइश नहीं पढ़ना है, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें हमें बोर्ड्स में नहीं पढ़नी है, बट CUET में हमें ये पढ़नी है, बोर्ड्स में हमें ये नहीं पढ़नी है। क्लियर है, तो ये डिफरेंस है चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, चैप्टर है, बट आपको ये चीज़ें यहाँ से आपका बोर्ड स्टार्ट हो जा रहा है और पूरा CUET के लिए है, ये पूरा CUET के लिए, पर बोर्ड्स का सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है, बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, इकोसिस्टम में भी थोड़ा सा डिफरेंस है बोर्ड्स एंड CUET में, मैं बता देती हूँ क्या। देखिए, पैटर्न्स ऑफ कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास। हाँ जी, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बेटा देखेंगे ना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, ये पूरा का पूरा CUET में है, जो कि आप बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, ये बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना है, बट ये CUET के लिए पढ़ना है। ये डिफरेंस है इकोलॉजी वाले इकोसिस्टम चैप्टर में। क्लियर है, बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही यहाँ पर है। नेक्स्ट एक चैप्टर ऐड हो गया, दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि बोर्ड्स में आपका नहीं है, तो ये डिफरेंस है आपके बायोलॉजी के CUET के एग्जाम पैटर्न में। तो ये था पूरा का पूरा जो मैं आपको बताना चाहती थी कि डिफरेंस क्या है ओल्ड एंड न्यू NCERT में। सो इफ़ यू आर वंडरिंग कि कैसे तैयारी अब सही से करी जाए बोर्ड्स एंड CUET दोनों की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप जाकर के फटाफट महापैक परचेज करिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सारे बैचेस में सब चीज़ आपको मिलेंगी, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी है। ठीक है, आपको बुकलेट वगैरह चीज़ें दी जाती हैं, तो आप जाइए और जाकर के परचेज़ करिए। मैं आपको बता देती हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, CUET अड्डा 24/7 आपको टाइप करना है। ठीक है, CUET अड्डा 24/7 आया नहीं है अभी ये, हाँ जी, यहाँ जाना है आपको, इधर क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, ये है। और आप UG के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CUET UG महापैक, इधर जाइए। आप बायो के हैं तो यू कैन जस्ट गो हियर, और अभी देख लीजिए आपको डिस्काउंट, बाय नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड यूज़ करिए NEE20। एक चीज़ और मैं आपको बोलती हूँ, नीचे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से जाकर के इसको परचेज़ करो, आपको और भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो आप इसको अप्लाई करेंगे, ये आपको पड़ जाएगा 5639 का। क्लियर है, तो डू गो एंड चेक आउट दैट। एंड ये चीज़ें अगर आप अकेले परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जाइएगा यहाँ पर, आप इसको बैक करिए। अगर आप इनमें से कोई चीज़ें जो भी हैं आप कुछ अकेले चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, CUET ऑल कोर्सेज
एंड देन यूजी पीजी एंट्रेंस, देन आप सीयूटी यूजी में जाएंगे और आप साइंस पे क्लिक करेंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस तो आपको देखिए वीडियोस लेनी है, सिर्फ वीओडी कोर्स परचेज करना है, मंजिल प्रो फॉर एग्जांपल लेट्स से। तो आप यहाँ पे जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज करनी है तो आप टेस्ट सीरीज़ जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको बुक्स परचेज करनी है तो आप बुक्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, ई बुक्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो और बताइएगा कि आपको और क्या चीज़ें यहाँ पर जाननी है जो आप हमसे जानना चाहते हैं ताकि आपकी हेल्प हो। तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक द चैनल, डू लाइक दिस सेशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।